हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भारत के प्रमुख राजवंश जो यूपी डब्ल्यूएससी पेट और यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितने भी वंश कराऊंगा वो जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षा वही किए जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। राजवंश, और राजवंश में जिनकी राजधानी बनी हुई है और उसके संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसकी राजधानी थी पहली राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बना दी गई। उसके बाद बात करते हैं दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक था शिशुनाग, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और बात करते हैं तीसरा वंश था नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्मानंद जो धनानंद का पिता था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है नंद वंश का अंत करके जो धनानंद की मृत्यु का कारण बनता है वो है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अधिकतर राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। और उसके बाद मौर्य वंश का नाश किया था शुंग वंश ने। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ये इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रही। उसके बाद कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश का संस्थापक था वसुदेव, इसकी भी राजधानी हमारी पाटलिपुत्र रही। अधिकतर राजधानी हर्यक वंश की बात करें या शिशुनाग की या नंद की या मौर्य वंश की या शुंग वंश की या कर्ण वंश की, तो अधिकतर सभी वंशों की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। पाटलिपुत्र उस समय राजधानी एक दिल्ली है आज तरह से आज का, उस तरह पाटलिपुत्र को केंद्र माना जाता था भारत का। उसके बाद बात करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, इसकी राजधानी थी पैटर्न या प्रतिष्ठान। उसके बाद बात करते हैं कुषाण वंश। इसकी संस्थापक था पुरुषपुर का पेशावर और इसकी राजधानी थी कुजल। और बात करते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं गंग वंश। तो गंग वंश की राजधानी थी तलकाड़ और इसका संस्थापक था कोकड़ी वर्मा। उसके बाद बात करते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। हूण वंश की बात करते हैं तो हूण वंश का संस्थापक था तोरमाड़ और इसकी राजधानी थी सियालकोट। उसके बाद बात करते हैं गौड़ वंश। गौड़ वंश की राजधानी थी कर्ण स्वर्ण, इसका संस्थापक था शशांक। और उसके बाद करते हैं पुष्यमित्र वंश, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर, इसका संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। उसके बाद बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसकी राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश की बात करते हैं तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। और उसके बाद करते हैं राष्ट्रकूट वंश, इसकी राजधानी थी मान्यखेत और इसके संस्थापक था दंती वर्मन। अब बात करते हैं आगे गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी राजधानी थी कन्नौज और इसके संस्थापक थे नागवट प्रथम। उसके बाद बात करते हैं परमार वंश। परमार वंश की राजधानी थी धारा, इसके संस्थापक थे उपेंद्र राज या कृष्णराज। उसके बाद बात करते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक थे मूलराज प्रथम, अहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। और उसके बाद बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक थे नुनुक और खुजराव, एमपी में इनकी राजधानी थी। गढ़हाल वंश के हैं संस्थापक चंद्रदेव, इनके राजधानी थी कन्नौज। चौहान वंश, इनकी राजधानी थी अजमेर, इनके संस्थापक थे वासुदेव। चालुक्य वंश, इनकी राजधानी थी बादामी, इसके संस्थापक थे पुलकेशन प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक थे श्यावर्मा, इनकी राजधानी थी कांची। आखिरी राजवंश है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसके संस्थापक विजयालय थे और इसके राजधानी थी तंजौर। तो सभी राजवंश हमने करा दिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।